नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस पर डॉक्टर मनीषा शर्मा। आई एम योर मेंटोर, चोजन बाय महादेव, चोजन बाय हायर पावर्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी। कैसी है मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल लवली ऑथेंटिक सोल ट्राइब? आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद 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 चैनल के साथ जुड़ने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। हायर पावर्स ने ये चैनल सिर्फ और सिर्फ मेरे रेयरेस्ट डायमंड्स, मेरी ऑथेंटिक प्योर हार्टेड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड सोल ट्राइब के लिए ही बनवाया है। सो अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, मेक श्योर करें इस चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब करें, बिकॉज यू आर माई ब्यूटिफुल लवली सोल ट्राइब and I love you so much. I love you so much. And you all belong to me. I truly adore you, each one of you. तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको देना चाहती हूँ डिस्क्लेमर, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है, ये 1-to-1 रीडिंग नहीं है। बट डेफिनेटली इस रीडिंग के साथ आपके साथ कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर होगा, चाहे वो गाइडेंस है, चाहे वो ब्लेसिंग्स है, चाहे चैनल डाउनलोड मैसेजेस हैं, या किसी भी चीज़ से आपको सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। सो शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा। एंड मेक श्योर करें आप वीडियो को क्लेम भी करें। सिर्फ वीडियो देखना इनफ नहीं है, चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है, लेकिन वीडियो को देखने से पहले ही रादर आप क्लेम कर लें, बिकॉज डेफिनेटली कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस हर वीडियो में आती ही आती हैं, चाहे वो चैनल डाउनलोड माध्यम से आए या फिर रीडिंग के थ्रू आए। सो आपको क्लेम करना है, सिर्फ वीडियो नहीं देखनी है, आपको क्लेम भी करनी है ब्लेसिंग्स बाय लाइकिंग द वीडियो, या फिर कमेंट सेक्शन में आप जौन से भी भगवान जी या जौन सा एंजल नंबर आपको पसंद है वो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि डेफिनेटली बहुत सारे जने हैं जो कि वीडियो ये देखेंगे, उन्होंने शॉपिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, या तो आपने रिसेंटली किसी तरह की शॉपिंग की है, या फिर आपने डेफिनेटली ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, या ऑनलाइन में आपने कुछ ऐसा कार्ट में ऐड किया है विच यू आर जस्ट अबाउट टू ऑर्डर। सिर्फ आपने कार्ट में ऐड करने के लिए ऐड नहीं किया है, डेफिनेटली यू वांट टू बाय दैट पर्टिकुलर थिंग। या फिर हो सकता है कि आपने कुछ रिसेंटली लिया है, कार्ट में कुछ ऐड किया है, या फिर आप कुछ खरीदने वाले हैं। वो छोटी चीज़ भी हो सकती है, छोटे से छोटी चीज़, या कोई बड़ी चीज़ भी हो सकती है। कई लोग गोल्ड की शॉपिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये ज्वेलरी शॉपिंग चल रही है, स्पेसिफिकली गोल्ड की। बहुत सारे ज्वेलर्स को के पास आप जा रहे हैं, डिज़ाइंस देख रहे हैं, आपने गोल्ड खरीदा है या खरीदने का सोच रहे हैं, या फिर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी गोल्ड की ऑप्शंस को व्हेन इट कम्स टू डिज़ाइन। सेकेंड ये आ रहा है कुकिंग से रिलेटेड आ रहा है। चाहे आपको कुकिंग करना पसंद है, चाहे कुकिंग करना नहीं पसंद है, लेकिन डेफिनेटली आपने रिसेंटली कुकिंग करी है, चाहे वो आज करी है या फिर अभी थोड़े दिन पहले करी है, या फिर आप कुकिंग करने का सोच रहे हैं। आपको बेकिंग करना पसंद है या नहीं भी पसंद, आपने रिसेंटली कुछ बेक किया है या करने का सोच रहे हैं, या फिर वो कुकीज़ भी हो सकती है, वो होम बेक्ड केक भी हो सकता है, वो किसी भी तरह की किसी तरह के मफ़िन्स भी हो सकते हैं। सो डेफिनेटली बेकिंग, या फिर आपका खुद का बिजनेस है, केक का बिजनेस है, बेकरी शॉप है आपकी, या आप घर में केक बेक करते हैं एंड फिर उसको आगे ऑर्डर्स पे लेते हैं और सब सप्लाई करते हैं। सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेकरी से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड। 333 ऑन द क्लॉक, थैंक यू एंजल्स। एंड बहुत कुछ ऐसा प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आ रहा है। आपने रिसेंटली घर लिया है, आपने रिसेंटली कोई घर परचेज किया है, चाहे वो फ्लैट है, चाहे वो कोई बंगलो है, चाहे वो कोई शॉप भी हो सकती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई शॉप खरीदी है आपने, आप खुद का कुछ काम करना चाहते हैं, या शॉप खरीदी है आप उसको ऑफिस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कुछ अपने वर्किंग स्पेस खरीदी है, या फिर आपने कोई लैंड लिया, आपने कोई लैंड खरीदी है, कोई प्लॉट लिया है आपने, कोई रिसेंटली आपने प्लॉट लिया है, ले चुके हैं या लेने का सोच रहे हैं। सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी का सिग्निफिकेंस यहाँ पर आ रहा है। एंड मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जनों के लिए ये कहा जा रहा है। अब पिछली कुछ रीडिंग्स में हमने देखा होगा कि ब्लू कलर बहुत ज़्यादा आ रहा था। सो डेफिनेटली ब्लू कलर हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, या फिर आप हील हो चुके हो, या आप हीलिंग के प्रोसेस में हो, या फिर हो सकता है आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड था और आपका थ्रोट चक्रा ओपन हो रहा है, या आपको थ्रोट चक्रा ओपन करने के लिए कहा जा रहा है। ये भी हो सकता है कि डेफिनेटली आपको वैसे ही इंक्लिनेशन फील होती है टूवर्ड्स कलर ब्लू, चाहे वो स्काई है, या फिर आपको हो सकता है कि आपको वाटर, आपको स्विमिंग करनी पसंद है, या स्विमिंग पूल के पास बैठना पसंद है, सी पसंद है आपको, या किसी भी, या फिर आपको ब्लू कलर वैसे पसंद है ना, या फिर आपको ब्लू की तरफ ब्लू पहनना पसंद है, या ब्लू पहनना नहीं भी पसंद, बट यू आर इंक्लाइंड टूवर्ड्स अ लॉट टूवर्ड्स
you know when it comes to field regarding communication, you are dealing in the field regarding communication, जिसमें कि वार्तालाप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि थ्रोट चक्रा आपका ब्यूटीफुली एक्टिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो काम है, वो जो आपका काम है उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सो आपके आप में से कुछ जनों के लिए ये आ रहा है, क्योंकि आज लव के बारे में बात करने के लिए कहा गया है, लव से रिलेटेड ये कहने के लिए कहा गया है कि आप में से, एंड हाँ, एक मैसेज और भी आ रहा है कि आप में से कुछ जने ऐसे हैं जिनको एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं, जिनको एंग्जाइटी इश्यूज़ है, प्रॉब्लम है वो वाली। लेकिन कहीं दूसरी एक ये भी चीज़ आ रही है कि आपने रिसेंटली एंग्जाइटी एक्सपीरियंस करी है, या तो करेंटली या भी पास्ट में पिछले कुछ समय में आपने, या फिर आपको कुछ फील हो रहा है एंग्जाइटी जैसा, ठीक है। सो लेकिन अब कितनी रेंज का फील हो रहा है वो कितना नहीं, मैंने दो चीज़ें बता दी, या तो आपको ऑलरेडी एंग्जाइटी इशू है, या फिर आपने किसी भी तरह की एंग्जाइटी आपने एक्सपीरियंस करी है, चाहे वो थोड़े दिन पहले या अभी या आप करने वाले हैं, ठीक है। एंड अब मैं आते हैं कि आपको अब प्यार, अब बताती हूँ मैं प्यार के बारे में बात करने के लिए कहा गया है। दो कैटेगरीज ऐसी रीड हो पा रही हैं कि फर्स्ट कैटेगरी है कि उनका पास्ट बहुत ज़्यादा हार्श रहा है, बहुत ज़्यादा हार्श पास रहा है, टफ पास्ट रहा है, जिसकी वजह से उनका प्यार में विश्वास तो करते हैं, बट दे हैव यू नो बाउंड्री सेट कर दी, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर दी है व्हेन इट कम्स टू लव, व्हेन इट कम्स टू लव रिलेशनशिप, ठीक है। तो उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर दी है, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त वॉल क्रिएट कर दी है एनर्जेटिकली, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा अनअप्रोचेबल एनर्जी में आ गए। कोई भी जना उनको अप्रोच करना चाहता है, कि प्रपोज करना चाहता है या लव ऑफर करना चाहता है, रिलेशनशिप में उनके साथ आना चाहता है, तो आप इतनी ज़्यादा अनअप्रोचेबल एनर्जी आपने क्रिएट कर दी है कि कोई भी जना चाहकर भी आपके पास आ नहीं रहा है। तो आपने एक तरह की ब्लॉकेज क्रिएट कर दी है उसके अंदर, ठीक है, बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस। आपको लगता है कि नहीं, पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा टफ रहा है आपका, बहुत ज़्यादा टफ रहा है, आप वहाँ से तो उससे आपने इतना कुछ सीख लिया कि आपने बहुत ज़बरदस्त डिस्टेंस कर लिया है, आपने डिस्टेंस कर लिया और आपने सोच लिया कि आपको इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, दैट है ना। एंड आपको ये लगता है, ठीक है। एंड आपने बहुत ज़बरदस्त वॉल्स क्रिएट करी हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि देखिए, हर इंसान, गाइडेंस ये आ रही है, हर इंसान सेम नहीं होता है, हर एक्सपीरियंस सेम नहीं होता है, हर बारी समय सेम नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट आपका टफ रहा हो, बहुत ज़्यादा टफ रहा हो, तभी आपने ये सब कुछ अनअप्रोचेबल एनर्जी और स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज या स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज आपने सेट कर दी हैं। लेकिन ये है कि देखिए, इंसान गलत हो सकता है, समय गलत हो सकता है, या फिर इंसान, समय या सिचुएशन उस समय ऐसी हो सकती है कि जिस वजह से आपने बहुत ज़्यादा टफ एक्सपीरियंस शेयर किया है पास्ट में, है ना, बहुत ज़्यादा टफ, है ना, चाहे वो डिसेप्शन के कारण, चाहे वो कुछ ब्रूटल ट्रुथ आपका किसी का सामने आया, आपके सामने किसी का ब्रूटल ट्रुथ आया है, किसी की रियलिटी सामने आ गई है आपके सामने, है ना, या फिर, और सेकंड ये चीज़ आ रही है कि कई जने ऐसे हैं कि जो अपने को गुड इनफ ही नहीं मानते, वो सोचते हैं कि प्यार तो उनके लिए ही नहीं बना ही नहीं है, कोई उनसे क्यों प्यार करेगा, क्यों ही कोई जना उनको लाइक करेगा, क्यों ही कोई जना उनको अप्रोच करेगा, क्यों ही कोई जना उनको अपने साथ रिलेशनशिप में लेना चाहेगा। सो उनको लगता है दैट दे आर नॉट गुड इनफ, दैट कैन बी ड्यू टू एनी रीज़न। एंड देखिए, ये जो रीडिंग है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ की कास्ट, क्लास, कल्चर, रिलीजन, क्या आपने पढ़ाई करी है, कितना आप पढ़े लिखे हैं, कितना पढ़े लिखे नहीं है, क्या आपकी नेशनैलिटी है, क्या आपका प्रोफेशन है, उन सब चीज़ों को परे रख के ये रीडिंग हो रही है। सो डेफिनेटली ये दो कैटेगरीज हैं। सेकंड कैटेगरी के लिए ये गाइडेंस आ रही है, देखिए, हम नेचर हैं, हम सब नेचर हैं, एंड भगवान जी ने, हायर पावर्स ने, डिवाइन ने हमें बनाया, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द नेचर। देखिए, जो भगवान ने की देन है, जो भगवान ने हमें बनाया, तो भगवान अपनी बनाई हुई चीज़, भगवान की बनाई हुई चीज़ में हम कैसे ये सोच सकते हैं दैट यू आर नॉट गुड इनफ, आप कैसे सोच सकते हो दैट यू आर नॉट गुड इनफ, कि यू आर नॉट केपेबल, वाई somebody will like you, why somebody would love to have you why somebody would love to have you as your partner, है ना। तो ये जो वाई जो आपने इतनी ज़्यादा शंका क्रिएट कर दी है, आप क्यों, सबसे पहले, यू आर गुड इनफ डार्लिंग, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ नेचर, आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत गिफ्ट अगर कोई नेचर का है, वो आप खुद हैं। जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत गिफ्ट है भगवान जी का, वो आप खुद हैं। बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं, बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं, ठीक है। सो आपको कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकना है, आप बहुत प्यारे हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत ही प्यारा गिफ्ट है भगवान जी का, हायर पावर्स का, क्योंकि उन्होंने बनाया, और उनकी बनाई हुई चीज़ कैसे गलत हो सकती है, उसमें आप कैसे कैसे आप अपने आप को कह सकते हो दैट यू आर नॉट गुड इनफ, ठीक है। सो डेफिनेटली देखते हैं कि, एंड आपको कहा जा रहा है, दोनों कैटेगरीज को कहा जा रहा है दैट यू नीड टू
एक्टिवेट लव, ठीक है। लव ऑलरेडी हमारे अंदर होता है, जस्ट दैट यू नीड टू एक्टिवेट दैट साइड ऑफ योर साइड। एंड जो आप भाग रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, प्यार हमारे लिए नहीं बना, हमें तो किसी रिश्ते में नहीं आना है, मुझे दोबारा से नहीं पड़ना इन चक्करों में, है ना, या फिर काम पे ही फोकस करने लगे हुए, लव लाइफ को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, काम को ही सब कुछ बनाया हुआ है। सो ऐसे नहीं चलेगा। प्यार भी आपके लिए बना है। जब आप इस जीवन में आए तो प्यार प्यार तो देखिए हर चीज़, हर किसी के लिए बना है ना, ठीक है। और इसको ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए एंड ज़रूर प्यार जीवन में होना चाहिए। हर हर महादेव। देखते हैं तो आपको कौन सी साइड ऑफ लव आपको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी। प्लीज़ गिव मी गाइडेंस। क्या मेरे कलेक्टिव को जानने की ज़रूरत है, मेरे कलेक्टिव को क्या जानने की ज़रूरत है, उनकी क्या चीज़ एक्टिवेट करने की ज़रूरत है व्हेन इट कम्स टू लव। क्या है ऐसा जो उनको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। आई विल टेक इंट्यूटिवली क्योंकि मैंने पहले ही बहुत शफल किया हुआ है। ओके। आप कुछ इल्यूजन्स में है, ये जो मैंने दो कैटेगरीज बताई, जो अपने इल्यूजन में है, ये आपका सच में ही आपके साथ एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है, या आपको लगता है दैट आप गुड इनफ नहीं हो, कोई के जन आपसे क्यों ही प्यार करेगा, आप बस काम ही ठीक है, किसी अभी प्यार को नहीं प्रायोरिटी देंगे, है ना। तो आपको इस इल्यूजन से बाहर आने की जरूरत है। यू आर डेवलपिंग द स्किल टू डिस्टिंग्विश लव फ्रॉम फियर। तो आप डेवलप कर रहे हैं ऑलरेडी ये स्किल। एक तो सबसे पहले आपको इल्यूजन से बाहर आने की जरूरत है। सेकेंडली आपको डेवलप करने की जरूरत है, एंड कई लोग ऑलरेडी डेवलप कर रहे हैं ताकि वो डिस्टिंग्विश कर पाए जो आपको एक फियर है ना, आपको प्यार से फियर हो गया है ना, वो किसी भी कारणवश है, या आप डिस्टेंस पे जा रहे हैं उस चीज़ से, है ना, तो उससे आप लव और फियर में डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। एंड ट्रुथ, जो सच्चाई है, कि आप समझ पाएंगे कि ये इंसान मुझसे सच में प्रेम करता है, ये सिर्फ मेरे साथ किसी भी अपने अपने बेनिफिट के लिए नहीं है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक गेन है या किसी भी और तरीके का गेन है, तो वो आपको यूनिवर्स ऑलरेडी आपको डेवलप ये स्किल्स करवा रहा है, ये स्किल्स डेवलप करवा रहा है। आपको अगर आपको करने की भी ज़रूरत है, ठीक है, आपको खुद से भी एफर्ट डालने की ज़रूरत है इस चीज़ में। एम्पैथी, यू फील एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अनदर इन दी सर्विस ऑफ लव। एम्पैथेटिक, आप बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं लोगों के इमोशंस को, बिना कहे आप लोगों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। एंड बहुत सारे जने ऐसे होंगे कि बहुत ज़्यादा सर्विस ऑफ लव में है। सर्विस ऑफ लव, चाहे वो सेवा में है, किसी भी तरह की सेवा में हो सकती है, वो समाज सेवा हो सकती है, वो एनिमल्स की सेवा हो सकती है, वो ह्यूमंस की सेवा हो सकती है, किसी भी तरह के। तो आप किसी भी तरह की सर्विस में है, ठीक है, वेलफेयर में है, सर्विस में है, तो आपको ये सब चीज़ें, गाइडेंस, ये आपके साथ ज़रूर रेजोनेट करेगी। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी। हर हर महादेव। डियर यूनिवर्स, डियर यूनिवर्स। ओके। Loyalty, my beautiful lovely soul tribe. I love you so much because you are my loyal soul tribe. I love you so much. I truly love you, my loyal people. Loyal and royal. You are my soul tribe. Har Har Mahadev. I'm super duper proud of you. Loyalty, your reliability, demonstrate your loving sense of devotion, consistency of being. देखिए आप लॉयल हैं, बहुत सारे जने ऐसे लॉयल हैं, आप घपलेबाज लोग नहीं हैं, आपके साथ घपला हुआ है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि प्यार से आप थोड़ा डिस्टेंस ही बनाए रखें। तो जो आपकी रिलायबिलिटी है, जो आपके योर लविंग सेंस, जो कि आप बहुत ज़्यादा डिवोटेड हो, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी है आपके प्यार में, बहुत ज़्यादा जो लॉयल्टी है, वो डेफिनेटली डिमॉन्स्ट्रेट होती है ऑटोमेटिकली, आपकी पर्सनालिटी में वो दिखती है वो चीज़, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी शिद्दत, आपकी रिलायबिलिटी, आपके ऊपर लोग डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ठीक है कि आप फ़ायदा उठाने वाले इंसान नहीं हो, और बहुत रिलायबल हो, डिवोशन हो, कमिटमेंट हो, लॉयल हो, तो वो ज़रूर 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 रिकॉग्नाइज करेगा ही करेगा कोई इंसान, ठीक है। ओनरशिप, यू एक्नॉलेज योर मिसडीड्स एंड अकम्पलिशमेंट्स लाइक। सो बहुत सारे, देखिए आप मेरी सोल ट्राइब हैं, ये आपके साथ ज़रूर रेजोनेट करेगा। ये उन्हीं के पास जाएगी वीडियो जिन्होंने घपला नहीं किया है, जिन्होंने एक्चुअल में घपला नहीं किया, उनके साथ घपला हुआ है। देखिए आप एक्नॉलेज करते हो, अगर किसी ने कुछ मिसडीड कर भी दिया, आप एक्नॉलेज करते हो, ठीक है तुमसे गलती होगी, लेकिन कम से कम सामने वाला, आप तो एक्नॉलेज कर दो कि ठीक है सामने वाले से गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जो आपके साथ घपला कर चुके हैं, उन्होंने आपके साथ एक्नॉलेज आज तक नहीं किया होगा कि उनसे कभी गलती हुई है, या उन्होंने आपको अपॉलॉजी भी नहीं दी होगी, उल्टा ब्लेम गेम ही डाला होगा, ब्लेम गेम ही खेला होगा, ब्लेम शिफ्ट जिसे कहते हैं, ठीक है, ठीक है।
एंड यू लर्न टू लव, ठीक है, आपको प्यार पसंद है, ऐसा नहीं है कि आपको प्यार से नफरत है, आप में खुद में ही बहुत प्रेम है और आपको प्यार पसंद है, जस्ट दैट आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे हो गए हैं जीवन के जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन में इस तरह से बिहेव कर रहे हो। एंड आप अपने एक्सपीरियंसेस से भी सीखते हो, आप बहुत कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से भी सीखते हो। विलिंगनेस, देखिए अपनी विलिंगनेस बढ़ाइए, प्रेम को एक्सपीरियंस करें, रिश्ते में आने की विलिंगनेस को बढ़ाएं, लोगों को अपने आप को अप्रोच करने दीजिए, प्यार अपने जीवन में आने दीजिए, इंसान के रूप में, दोस्त के रूप में, फ्रेंड के रूप में, या किसी लव एंगल के लव रिलेशनशिप के तौर पे, ठीक है। एंड हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।